Hello dear student of class 10. This is Anu Srivastava. Welcome back to my YouTube channel. आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे, बोर्ड की प्रिपरेशन चल रही होगी आपकी। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में 10 MCQs क्लास 10th के मैथमेटिक्स के। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x + 4y = 12 एंड y = 4 हैज़। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि 3x + 4y = 12 गिवन है और y = कितना गिवन है, 4 है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि नो कॉमन सॉल्यूशन, वन कॉमन सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, नन ऑफ दीज। तो अगर इसको आप कंपेयर करें तो ये 3/0 लिखा हुआ है, क्योंकि इस इक्वेशन को आप क्या लिखेंगे, ये जो इक्वेशन ये लिखी हुई है y = 4 लिखा हुआ है, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 0x 0 × x लिखा है प्लस y लिखा हुआ है और -4 लिखा हुआ है = 0। तो जब कंपेयर करेंगे दोनों को, a1/a2 करेंगे तो 3/0 मिलेगा। यहाँ पे 1 यहाँ पे 4 है तो 4/1 मिलेगा और = में आपको मिलेगा -12/-4। देखिए 4 3 × 12 तो -3 हो गया। तो ये कोई इक्वल तो है नहीं, जब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि इसमें से कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नो कॉमन सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। इन एन ए पी इफ टी इज इक्वल टू -4 एन इज इक्वल टू 7 ए एन इज इक्वल टू 4, देन ए की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो सिंपल सा फार्मूला आप लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन देखिए हमें गिवन है 4 इज इक्वल टू ए, हमें कैलकुलेट करना है, एन की वैल्यू कितनी है 7, 7 - 6 कितना हो, 7 - 1 हो जाएगा 6, और डी की वैल्यू गिवन है -4। तो ए निकालना है तो ये 4 हो जाएगा। अब ये देखिए 6 4 × 24, माइनस का होगा तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो आंसर कितना हो जाएगा, 28। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए, व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इन विच A18 इज इक्वल A18 - A14 इज इक्वल टू 32 गिवन है। देखिए कॉमन डिफरेंस पूछा है तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। AP गिवन है तो A18 का मतलब क्या हुआ कि A + 17D। इतनी बात आप लोगों ने पढ़ी होगी। जैसे आपसे पूछा जाए कि 18 टर्म क्या होगा AP का, तो आप निकालते हैं A + n-1 इंटू डी, और n की जगह पे यहाँ पे क्या गिवन है 18, तो 18 - 1 क्या होगा 17, तो वही लिखा A + 17। माइनस करेंगे माइनस, और यहाँ प्लस होता है तो माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस होगा, और ये 13D उससे कम लेना होता है, और इक्वल में क्या लिखा हुआ है 32। देखिए ये कैंसिल हो गया, ये 14D हुआ इज इक्वल टू 32 हुआ, तो डी इज इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी ये 4 बचेगा ना, 17 - 13, सो 4 8 जा 32। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड इट्स हाइट इज, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए पहले तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एक साइड, तो साइड मान लेता हूँ कि मैं सारी साइड क्या है, मतलब इस साइड क्या है ए, इसकी हाइट निकालनी है। तो हाइट आपको याद रखनी है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है। देखिए जब आप इसको करेंगे सॉल्व, तो आप एक काम करिए, इसको इजी थोड़ा मैं कर देता हूँ, इसकी साइड को 2a मान लेते हैं। सभी साइड क्या होंगी 2a, भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो कोई साइड होगी जो इक्वल होगी सारी। अगर हम इसको यहाँ से लाइन ड्रा करेंगे ये परपेंडिकुलर, तो ये ए और ए में डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि ये जो लाइन होगी वो क्या होगी, मीडियन होगी। इतनी बात क्लियर हो गई। ये ए हो गया, ये 2a हो गया, 90 डिग्री होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये बनेगा 4a² - a², तो ये बचेगा 3a², और जब यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो √3a आएगा। और इसकी साइड देखिए क्या दी हुई है 2a, तो पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड इसकी हाइट। ठीक है, तो हाइट इसकी कितनी आ गई, √3a, तो 2a/√3a, तो a से कैंसिल हो गया, 2/√3। तो देखिए कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्लियर हुई सभी को बात, यानी कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसकी जो हाइट आई थी वो कितनी आई है, √3a, यानी √3 इंटू साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी राइट ट्रायंगल। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कौन सा राइट ट्रायंगल नहीं होगा। तो राइट ट्रायंगल ना होने के लिए क्या होना चाहिए, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए सबसे पहले कंडीशन ये फॉलो हो कि जो हाइपोटेनियस है, यानी कि जो लार्जेस्ट साइड है
देखिए कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का दिया है तो जो लार्जेस्ट साइड होगी उसको आप हाइपोटेन्यूज कंसीडर करेंगे। बाकी दो बची हुई साइड्स होंगी, जो रिमेन साइड्स होंगी, उन दोनों के स्क्वायर्स का सम जो होगा वो जो लार्जेस्ट साइड होगी उसके स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं सभी को। देखिए अब इसमें लार्जेस्ट तो 15 है, तो 15 का स्क्वायर क्या होगा 225, 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, तो ये हो जाएगा 8 4 12। ये तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो पहला तो है, ठीक है। दूसरा चेक करते हैं, इसमें देखिए बड़ा कौन होगा, तो √5, तो √5 बड़ा होगा तो 5 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होगा +1, तो ये भी इक्वल आ रहा है, यानी कि बी भी करेक्ट है। मैं डी को चेक करता हूँ, ठीक है, कि डी है कि नहीं, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है, तो इसको थोड़ा सा डी को चेक कर लेते हैं पहले। तो इसमें लार्जेस्ट कौन सी है, 81 हो जाएगी, ये 25 हो जाएगा, ये 49 हो गई, तो 9 5 14, 9 5 14 और 4 2 6 1 7 74 आ रहा है। इसका मतलब कौन सा होगा, ऑप्शन डी ही करेक्ट हो गया इसका, ठीक है। मतलब कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स नहीं है ये पूछा है, ठीक है। यानी क्या करना है, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर लेना है, ठीक है, और जो दो साइड बचेंगे उन दोनों का स्क्वायर करना, उनको प्लस करना है। अगर दोनों इक्वल आ रहा है इट मीन्स दैट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट, इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज 3 टाइम्स देन हाउ मेनी टाइम्स विल इट सर्कमफेरेंस इंक्रीज। अब देखिए किसी सर्कल की रेडियस को 3 टाइम इंक्रीज किया गया, यानी पहले आर थी और कितना हो गई, अब 3r हो गया। अब कह रहा है कि इसका सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, तो इस कंडीशन में तो सर्कमफेरेंस होता है 2πr, और इस कंडीशन में जो सर्कमफेरेंस होगा वो क्या हो जाएगा 2π, और r की जगह पे कितना होगा 3r, तो 3 इंटू 2πr लिखेंगे। तो पहले 2πr था, 2πr, लेकिन वो कितने टाइम हो गया 3 टाइम हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 3 टाइम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ ए स्क्वायर इज। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए एक स्क्वायर लेना है, हमें क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। एक मिनट, ये स्क्वायर ले लिया। अब स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बना हुआ है और एक ये बाहर बना हुआ है, इस तरीके का ये शेप है। तो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ इन सर्कल एंड द सर्कम सर्कल ऑफ ए स्क्वायर। तो इसके, अब देखिए इसके अंदर जो सर्कल बना हुआ है, इसके बाहर सर्कल बना हुआ है, तो इसकी अगर हम देखें बात, तो ये वाली अगर हम देखें लेंथ जो होगी, इसको ध्यान से समझेंगे आप। इसको देखिए, ये जो लेंथ होगी ये क्या होगी, स्क्वायर की साइड की इक्वल होगी, तो हम स्क्वायर की साइड में लेते हैं ए है, तो ये तो ए हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर ये ए है तो ये जो इसका डायमीटर होगा, यानी कि जो इसके अंदर सर्कल बना होगा, इसका बाई 2 करेंगे तभी तो रेडियस आएगी, यानी इन सर्कल की रेडियस क्या होगी, a/2 हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए क्या कह रहा है, सर्कम सर्कल यानी कि जो इसके बाहर बना है, इसके जो बाहर बना हुआ है उसके लिए देखिए डायमीटर ये होगा, ठीक है। और स्क्वायर जो होता है उसका जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, √2a, यानी अंडर √2 साइड है। और इसका जब आप हाफ करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा a/√2। कैसे मिला a/√2, देखिए जब आप रेशनलाइज करते हैं, यानी कि √2 को क्या लिखेंगे आप, √2 इंटू √2 लिखेंगे, एक √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से इसकी ये रेडियस हो गई, इसकी रेडियस a/2 लिखा हुआ है। अब इसका हमें रेशियो निकालना है, यानी a/2, और जब डिवाइड करेंगे तो √2/a, तो a से कैंसिल हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं √2 को ऐसे लिखेंगे और 2 को लिखेंगे √2, इंटू √2 कैंसिल हो जाएंगे, नहीं 1:√2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। एक बार फिर से समझा देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। देखिए करना क्या है, इसमें नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हमें एक स्क्वायर लेना है, ठीक है। छोटा सा स्क्वायर थोड़ा सा बना लेता हूँ जिससे क्लियर है। इसके अंदर एक स्क्वायर सर्कल बना हुआ है, ठीक है, और इसके बाहर इस तरीके से बना हुआ है। अब आप यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अगर क्वेश्चन में अगर दिमाग लगाया जाए तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन सर्कल और जो सर्कम सर्कल है, इन दोनों के, सॉरी द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, सॉरी वो इसका आंसर जो मैंने बताया वो गलत है, यानी कि एरिया पूछ रहा है आपसे, रेडियस का रेशियो नहीं पूछ रहा है आपसे। तो द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ इन सर्कल, तो हम बी अंदर वाले का मैंने तो क्या किया यहाँ पे, देखिए ये जो होगा ये डायमीटर होगा सर्कल का, और इसी को देखिए ये इसके इक्वल ही तो ये दिखा हुआ है, तो यानी ये जो इसकी साइड है स्क्वायर की
वही डायमीटर है तो साइड में मान लेता हूँ कि ए है, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, a/2 हो गई। इतनी बात क्लियर होगी सभी को। अब यहाँ से लाइन अगर ड्रा करें तो ये क्या है, ये बड़े वाले सर्कल का डायमीटर है, और बड़े वाले सर्कल का डायमीटर जो है वो डायगोनल है किसका, स्क्वायर का, तो वो होता है √2a होता है। अब हमें इसकी रेडियस चाहिए तो हम बाई 2 करेंगे, तो नहीं यहाँ से देखें तो a/√2 आया। इतनी बात क्लियर। इसका स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि हमें एरिया पूछा गया, एरिया ऑफ इस सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। मैं पाई को हटा देता हूँ क्योंकि दोनों में पाई होगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर का स्क्वायर करते हैं तो a²/4 आएगा, यहाँ से a²/2 आएगा, दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। a²/4 2 ऊपर जाएगा, a² तो a² से कैंसिल, 2 2 जाए यानी 1:2 आएगा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके लिए सॉरी, वो मैंने देखा नहीं, इसमें एरिया पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 8 इज। देखिए, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, अब 2 डाइस को फेंका गया। देखिए 2 डाइस हैं, अगर एक डाइस है तो टोटल आउटकम 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 2 फेंकेंगे तो गेटिंग अ टोटल ऑफ 8 की बात कर रहा है, यानी जब हम पूरा जो आउटकम टोटल आउटकम ड्रा करेंगे तो पहले क्या आएगा, 1,1 इस तरीके से आता है, फिर 2,1 आता है, फिर 3,1 आता है। इस तरीके से टोटल जो आउटकम्स होते हैं वो 36 होते हैं। तो कह रहा है कि ऐसे कितने आउटकम्स होंगे जिन पे इनका इन दोनों का सम कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो भाई जैसे 2 हो गया और 6 हो गया, 6 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 3 होगा, तो ऐसे कितने आउटकम्स होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, जो भी होगा इसका आंसर वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है, क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर। देखिए अब इसके जीरोज पूछेगा। ठीक है, तो जीरोज करने के लिए हम फैक्टर कर लें इसके, तो हमें क्या करना है, सिंपल सा 5 3 जा 15, 15 होता है। अब देखिए 5 3 जा 15 होता है और 5 - 3 2 होता है, तो 2 मिल रहा है बीच में। इतनी बात क्लियर है। तो देखिए अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इसमें से ऑप्शन हमें 5 और 3 दिखने चाहिए, वो नहीं दिख रहे हैं इसमें, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 3x² -5 - 2 x और -5, तो 3x² -5x + 2x -5, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो 3x - 5 हो जाएगा। देखिए जीरोज इसमें जो है, इसमें कॉमन तो मिल नहीं रहा है, यानी कि 5 3 जा 15, अच्छा सॉरी यहाँ पे 3 होगा ना, ये 3 होगा, यहाँ पे 3 है। तो अब यहाँ से प्लस का 1 कॉमन ले लीजिए तो 3x - 5 हो गया, तो 3x - 5 और x + 1, तो x = एक आ गया 5/3 और एक आ गया -1, यानी -1, 5/3, -1 5/3, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस इज इक्वल टू दिस, देन ए इज इक्वल टू। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, तो -5 हो जाएगा अपॉन ए का मतलब ए तो कोफिशिएंट 1 है यहाँ पर। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, देखिए ये उनके लिए एमसीक्यूज हैं जिन्होंने कुछ पढ़ रखा है, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए सॉरी, क्योंकि फिर वो कुछ जान नहीं पाएंगे इसमें, तो इसलिए जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको ज़्यादा समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, -5, अल्फा इंटू बीटा क्या है, ए आ गया यहाँ से, यानी कि -b/a, c/a। अब क्या कह रहा है, अल्फा बीटा तो जीरोज हो गए, आपसे ए इज इक्वल टू पूछ रहा है 2 अल्फा, देखिए 2a 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है। अब ध्यान से समझिएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5 लिखा हुआ है, हम क्या करें यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान से समझिएगा। 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू -1, -1 है, ये -1 है। अब समझिए ध्यान से, अब हमें क्या करना है, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोगों ने निकाला है, अल्फ़ा प्लस बीटा के तो -b/a, तो -5 आएगा इस वाली इक्वेशन से, हम 2 से मल्टीप्लाई करा दें इसकी, तो ये 10 हो जाएगा। अब माइनस कर लीजिए इसको, माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3 बीटा, और माइनस करेंगे तो ये प्लस आएगा। क्लियर। और माइनस प्लस करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का बचेगा 9, तो बीटा तो हो गया 3। बीटा की वैल्यू को उठा के किसी में रख दीजिए, तो देखिए
अल्फ़ा निकालना है, बीटा कितना आया था 3, तो बीटा की वैल्यू रखेंगे इसमें। तो देखिए 2 अल्फ़ा प्लस 5 3 ज़ा 15 इज इक्वल टू -1, तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू -16, सो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना होगा -8, यानी अल्फ़ा हो गया -8 और बीटा कितना आया था 3 आया था। आपसे पूछ क्या रहा है, ए की वैल्यू पूछी है, तो ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी -8 इंटू 3, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो C/A, C/A यानी ए, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 3 ज़ा 24। सो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आएगा डी। सो ये MCQs हो गए 10 MCQs क्लास 10th के हैं। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये होमवर्क में है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरीके के बहुत सारे MCQs मेरे पास हैं, ठीक है, बहुत सारे MCQs मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे, तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता है। बहुत सारे MCQs हैं मेरे पास, ठीक है, डेली मैं वीडियो इसके लिए अपलोड करूँगा। और बाकी मैंने प्रीवियस ईयर के जो CBSE बोर्ड ने क्वेश्चन पेपर लॉन्च किया था उसके भी क्वेश्चन पड़े हुए हैं, इस ईयर के भी मैंने डाले हुए हैं। आप जाइए देखिए, जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनमें क्वेश्चन सर्च करिए, आपको मिलेंगे क्लास 10th के, ठीक है। बाकी आपने अगर एक्टिव पैसिव पढ़ना है तो इंग्लिश के जो आता है एक्टिव पैसिव है, नरेशन है, उसके भी वीडियो पड़े हुए हैं चैनल पे, तो आप देखिए। और अगर कोई सजेशन तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि किसमें क्या इंप्रूवमेंट मुझे करना है। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।